हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज प्रेपोजिशन के पार्ट 2 की बातें करते हैं। तो इसमें दो भाग हैं प्रेपोजिशन के। एक तो है ऑन, ओवर, एबव। तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब होता है के ऊपर। एक तो ये वाला भाग है, एक दूसरा जो भाग है वो है अंडर, बिलो और बीनीथ, सेकंड वाला भाग। तो इन जो प्रीपोजिशन है जिनके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हम लोगों को रहता है, तो उसके बारे में बात करेंगे और आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर करेंगे। तो चलो बात करते हैं आप। ऑन, ओवर, एबव, तीनों प्रेपोजिशन है। तीनों का एक ही मतलब है, के ऊपर। ठीक है, अब तीनों में एक माइनर से डिफरेंस होता है, हम कई बार उस चीज को गलती कर जाते हैं, तो ये ध्यान रखिए। और ये जो ये तीनों प्रेपोजिशन है, आज के बाद आपके जितने भी दुविधा हैं वो आज के बाद नहीं रहेगी। क्लियर है? अब जैसे ऑन है, तो ऑन मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। यहां पे हम देखेंगे, मैंने एक बॉक्स बना रखा, एक बॉक्स और बना दिया, एक बॉक्स और बना दिया। तीन चीज, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला। अब तीनों में कंडीशन देखिए। जो पहले वाला भाग है, इस पहले वाले में क्या है? एक नीचे बॉक्स है, उसके ऊपर कोई चीज रखी है, मीन्स ये भी है। और दूसरा जो टचिंग, किसी चीज के सरफेस को छूना। ठीक है, क्या करते हैं? ये टचिंग है किसके लिए? जो सरफेस होता है, किसी तल को छूना वाला होता है। उस तल को जो छू लेता है, और किसी चीज को किसी चीज के ऊपर यदि कोई चीज रखी होती है, तो वो क्या मानी जाती है? वो मानी जाती है कि वो क्या है? वो ऑन का वहां पर यूज किया जाता है। सपोज एक डस्टर है, तो इसके ऊपर मैंने एक पेन रखा हो, तो ये क्या हो गया? द पेन इज ऑन दी डस्टर। डस्टर के ऊपर कौन है? पेन है। टचिंग भी हो रहा है, छू भी रहा है। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग किया जाता है? ऐसी कंडीशन में प्रयोग किया जाता है ऑन का। जैसे एग्जांपल देते हैं, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। जो कैट जो है, बिल्ली जो है, वो किसी मेज के ऊपर बैठी हुई है। ठीक है, नंबर एक। दूसरा है, द पेन वॉज ऑन द टेबल। क्योंकि पेन है वो कहां रखा हो? टेबल के ऊपर रखा हुआ है, एक इस पे एक जगह पे रखा हुआ है, बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर पे। ही वॉज वॉकिंग ऑन द रूफ। वो कहां घूम रहा है? छत के ऊपर घूम रहा है। ठीक है, तो छत है, तो छत के ऊपर यहां से वहां तक घूम रहा है, लेकिन उसमें खास बात है कि चीज को कवर ना करना। जो नीचे जो चीज रखी हुई है, किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज रखी, तो नीचे वाला जो भाग है वो बड़ा होना चाहिए, और ऊपर कोई वस्तु रखी हुई तो उसकी सरफेस छोटी होनी चाहिए। वो कवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कवर की बात आ गई तो वहां पर ओवर आ जाएगा। कवर नहीं होना चाहिए। ये डस्टर मैंने बोला था, डस्टर है, ये पेन है, इसके ऊपर रखो, तो डस्टर चौड़ा है और ये पेन पतला है। ये छोटा है, इसके साइज में ये थोड़ा सा पतला है। ठीक है, मेज बड़ी होती है, उसके ऊपर बिल्ली बैठी तो बिल्ली छोटी है, मेज का जो सरफेस है वो काफी चौड़ा है। ये पहली बात ध्यान रखा, वो कवर नहीं कर रहा, उसके ऊपर बैठा हुआ है। मीन्स जो चीज नीचे रखी हुई है वो थोड़ा बड़ी है, और ऊपर जो चीज रखी हुई वो उसके साइज में छोटी, स्मॉलर है। ठीक है, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम ऑन सेकंड फ्लोर। मैं उसका इंतजार कर रहा था, कहां? ऑन सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे, दूसरे माले पे मैं खड़ा हो रखा था, मैं बैठा हुआ था, उसका मैं वेट कर रहा था। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यूज किया जाता है ऑन का। अब बात करते हैं ओवर की। ओवर की कंडीशन होती है, या तो किसी चीज को कवर कर देना। सपोज ये है, इसके ऊपर हम कोई चीज रखी हुई, तो ये देखिए नीचे जो ये नीचे वाला जो भाग, उसका सरफेस जो छोटा है, और कोई चीज को पूरी कवर कर दे, यहां से वहां तक पूरे ढंग से कवर कर रही है। एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन हो किसी चीज को क्रॉस कर जाना। यहां से कोई चीज चली, यहां यहां उड़ के चली गई, उसको पार करके चले जाना, क्रॉस कर देना। तो वहां पे भी किसका प्रयोग किया जाता? ओवर का प्रयोग किया जाता है। हम एक एक करके चीज को समझते हैं। जैसे शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। उसने एक बच्चे के ऊपर क्या रख दिया? ब्लैंकेट रख दिया, कंबल। तो बच्चा छोटा है, कंबल का साइज बड़ा है, पूरा कंबल है जिसके बच्चे को पांव से लेकर सर तक पूरा उसको ढक दिया उसने। क्लियर? शी पुट अ क्लोथ ओवर द डिशेज। उसने जो डिशेज, खाने के डिशेज रखी थी, उसके ऊपर उसने क्या कर दिया? उसने कवर कर दिया उसने किसी कपड़े से। तो कपड़ा बड़ा है, डिश का जो साइज है छोटा है, तो उस चीज को पूरा ढक देने की जब कंडीशन बात की, जब कवर करने की कंडीशन आती है, तो वहां पे भी यूज किया जाता है ओवर का। द बर्ड फ्लू ओवर माई हेड।
कि जो चिड़िया है वो मेरे सर के ऊपर से होकर उड़ी। ठीक है, तो चिड़िया यहां से आई, यहां से चलते हुए मेरे सर के ऊपर से होकर निकल गई, बिल्कुल सर के ऊपर से। ठीक है, तो इस कंडीशन को भी क्या माना जाता है, इस कंडीशन को ओवर माना जाता है। हालांकि एबव भी माना जाता है, एबव इसलिए माना जाता है कि सिचुएशन कहां पे। ठीक है, ओवर का मतलब है कि ये है और इसके ऊपर ये है, टचिंग नहीं है, छू नहीं रहा, लेकिन जस्ट उसके ऊपर है। उस कंडीशन में एबव की कंडीशन ये होती है कि कोई चीज यहां पे है लेकिन वो उसके सर बिल्कुल उसके डायरेक्शन में ना हो, उसके सीधे में ना हो, वो यहां वहां हो सकती है, बिल्कुल उसके सर के ऊपर नहीं हो सकती, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं होगी। ठीक है, अब एक कंडीशन और आती है ओवर में कि पर्सन हाइट, किसी व्यक्ति की हाइट को दर्शाना। ठीक है, या एज के बारे में, स्पीड के बारे में भी कौन बताता है, ओवर इस चीज को बताता है। जैसे क्या होता है, ही इज ओवर 5 फीट टॉल, वो 5 फीट से भी लंबा है। तो यहां पे जो हाइट की बात आती है तो इसको कौन कवर करता है, इसको कवर करता है ओवर। ओवर के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। ही इज ओवर 30 बट लुक्स नोटी, वो क्या है 30 साल से बड़ा है लेकिन कैसा है, नोटी। नोटी मैंने क्या, लेकिन अभी भी शैतान। क्लियर। ऐसी कंडीशन में भी किसका प्रयोग किया जाता है, ऐसी कंडीशन में ओवर का प्रयोग किया जाता है, उससे बड़ा, उससे आगे 30 साल से भी बड़ा है। ठीक है, ये 5 फीट से भी लंबा है। इस कंडीशन में ही वॉज ड्राइविंग अ कार ओवर 80 किलोमीटर पर आवर, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज गति से वो क्या करा रहा था, गाड़ी चला रहा था। ठीक है, ड्राइविंग कार, गाड़ी चला रहे लेकिन गाड़ी की स्पीड कितनी, 80 से ऊपर है, 80 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। देर आर ओवर 100 एम्प्लॉयज इन दिस फार्म, इस फार्म जो फार्म है, इस कंपनी है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है वो ओवर देन 100, 100 से ज्यादा है। आप ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 5 फीट है, ये लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स के साथ जनरली तौर पर ओवर का प्रयोग किया जाता है, चाहे हाइट के बारे में हो, एज के बारे में हो, या किसी ये फार्म के बारे में हो। इसमें जब किसी लिविंग थिंग की बात करी जाती है तो उसमें कई बार ये माना जाता है, मोस्ट ऑफ द केस ऐसे होते हैं कि जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें ओवर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि ही वाज ड्राइविंग अ कार ओवर 80 किलोमीटर पर आवर, अब यहाँ पे स्पीड जो है, स्पीड में एक ऐसा पॉइंट होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग है लेकिन आता ओवर के अंतर है, उसका यूज एबव में नहीं है। ठीक है, अब हम तीसरी जो पोजीशन वो बात करते हैं एबव की। हायर पोजीशन होती है, हायर बने बहुत ही ऊपर, ओवर तो मतलब क्या, एक कंडीशन उसकी, उस कंडीशन से भी ऊपर है, एक लेवल से भी ऊपर जो बात होती है वहां एबव की बात की जाती है। दूसरा, नॉट डायरेक्ट ऊपर, और बिल्कुल सीधे। ठीक है, उसके बिल्कुल सर के ऊपर या किसी चीज के जस्ट ऊपर नहीं होगा, और उसकी दिशा डायरेक्शन इधर उधर हो सकती है, कहने को के ऊपर हो सकता है, के ऊपर का मतलब बिल्कुल ऊपर है, लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि सर के ही ऊपर है या इधर उधर लटक रहा है। अब जैसे मैं बोल सकता हूं कि द पेंटिंग इज हैंगिंग ओवर माई हेड, कि जो पेंटिंग है या मेरे कहा, मेरे सर के ऊपर लटकी हुई, तो सर के ऊपर तो नहीं है, सर के ऊपर तो भाई रूफ आ गया, तो रूफ ने होगी किसी दीवार में लटकी हुई, लेकिन क्या उसकी हाइट जो है वो मेरे सर की हाइट से ऊपर है, उसकी डायरेक्शन इधर उधर हो सकती है, उसका दिशा इधर उधर हो सकता है, लेकिन उसकी जो हाइट है वो मेरे लेवल, मेरे हाइट, सर के लेवल की हाइट से भी ऊपर होगी। क्लियर है। अब जो स्टार्स आर शाइनिंग अबव द सिटी, कि जो तारे हैं वो शहर के ऊपर चमक रहे हैं। अब तारे, सितारे पर जितना हमें आसमान दिखाई देता है एक शहर से, वहां भी इस तरफ भी दिखाई देता है, नॉर्थ साइड भी दिखाई देता है, ईस्ट हो चाहे साउथ, हर जगह शाइनिंग, रात को हमें तारे दिखाई देते हैं। कहाँ पे, हमारे जहां हम रहते हैं वहां, लेकिन वो एग्जैक्ट हमारे सर के ऊपर तो नहीं है, वो यहाँ वहां फैले हुए हैं आसमान में, तो वो क्या डायरेक्शन क्या इधर उधर हो सकती है, बट नॉट डायरेक्टली ओवर, बिल्कुल ऊपर नहीं होती। द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, और जो प्लेन है वो अबव द क्लाउड्स में क्या होता है कि बादलों के ऊपर से उठा था, एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो बादलों के ऊपर है। जितने भी बादल है, बादल की दिशा की यहां हो सकता है, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ साइड हो सकता है, ईस्ट साइड हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं होगा, जस्ट कैसे डायरेक्टली ऊपर नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में भी अबव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दूसरी हायर लेवल या स्टैंडर्ड, या किसी हायर लेवल को दर्शाना। ठीक है, जैसे कहते हैं द वाटर लेवल रोज अबव 2 मीटर, कि जो पानी का जो लेवल था, वो तल था, वो कितना, लगभग 2 मीटर से ऊपर चढ़ गया। नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग में जब हाइट की बात करी जाती है, किसी के ऊपर की बात करी जाती है इस कंडीशन में, तो वहां पे भी किसका प्रयोग किया जाता है, वहां पे भी अबव का प्रयोग किया जाता है। फिर आईक्यू इज अबव एवरेज, उसके जो आईक्यू है, उसका जो आईक्यू लेवल है वो क्या है, एवरेज औसत से ज्यादा है। तो मोर देन की कंडीशन, जब मोर देन, यहाँ पे आपके द वाटर लेवल रोज मोर देन 2 मीटर, आप ये भी कह सकते हो।
हिज IQ लेवल इज मोर देन एवरेज, एवरेज से ज्यादा है। तो जब मोर देन की बात आती है तो मोर देन की कंडीशन में भी एबव का यूज किया जाता है। ठीक है, द टेम्परेचर वॉज एबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो तापमान था वो 4 डिग्री से ज्यादा था। तो ऐसी कंडीशन में भी किसका यूज किया जाता है? ऐसी कंडीशन में एबव का यूज किया जाता है। क्लियर है? मुझे लगता है कि शायद आपको ये बातें समझ आ गई होगी। ये प्रेपोजिशन जो तीनों हैं, ऑन, ओवर, एबव, इन तीनों का आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूं अंडर, बीनीथ और बिलो की। अब बात करते हैं अंडर, बीनीथ एंड बिलो। बस आप ये मान लीजिए कि ये जो अंडर है ये अपोजिट ऑफ ऑन का जस्ट अपोजिट इसको माना जाता है। ठीक है, और बिलो का अपोजिट माना जाता है बिल्कुल एबव का। ठीक है, और बीनीथ जो फॉर्मल वर्ड है अंडर का, हम ज्यादातर क्या करते हैं आज के मॉडर्न इंग्लिश में, अब जैसे हम फ्यूचर टेंस में विल और शैल का यूज करते थे, अब शाल तो गायब हो गया, उसकी जगह लोग क्या करते हैं, विल का यूज कर लेते हैं। तो अब वही बात होगी अंडर और बीनीथ में, तो बीनीथ का यूज जो है वो बहुत कम रह गया है, बहुत फॉर्मल है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। तो अंडर और बीनीथ में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब मैं एक एक करके समझाता हूं। अब अंडर का मतलब होता है कि बिल्कुल किसी चीज के जस्ट नीचे होना। ठीक है, लेवल लोअर नहीं, उसके जस्ट बिल्कुल नीचे होना चाहिए। और ऊपर की जो चीज होगी, भाई सपोज मैंने कहा कि द कैट इज अंडर द टेबल, कि जो बिल्ली है वो कहां है, बिल्कुल अंडर द टेबल, मैंने बिल्कुल मेज के नीचे। जो टेबल है, टेबल के 4 पांव होते हैं, उस 4 पांव के बीच में बिल्कुल उसके जस्ट नीचे होना चाहिए। पहला। दूसरा क्या कि ऊपर जो उसकी चीज, ऊपर कोई चीज रखी हुई है वो हमेशा उसके जो साइज होना चाहिए वो नीचे रखी हुई साइज चीज से के साइज से बड़ा होना चाहिए। भाई टेबल ऊपर है, उसका साइज बड़ा है, उसका सरफेस बड़ा है। ठीक है, और नीचे जो बिल्ली है वो उसका साइज, उसका जो फिगर है, उसका जो फिगर है वो क्या है, छोटा है। तो नीचे वाली चीज छोटी होनी चाहिए और ऊपर वाली चीज बड़ी होनी चाहिए, मतलब किसी चीज को कवर कर जाए। एक दूसरी क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन को बिल्कुल जस्ट उसके नीचे होनी चाहिए। वो इधर उधर उसके डायरेक्शन यहां वहां नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल जस्ट उसके नीचे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए या कवरिंग, किसी चीज को कवर कर लेना है या बिल्कुल डायरेक्ट उसके जस्ट नीचे होना। ठीक है, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो कहां बैठा था, बिल्कुल पेड़ के नीचे बैठा। ठीक है, अब पेड़ का पेड़ बड़ा है, उसकी शाखाएं बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उसकी लीव्स वगैरह हैं, तो उसने पूरा कवर कर रखा क्षेत्र को। उसी के नीचे जाके एक आदमी बैठा हो, तो आदमी है उसका जो साइज छोटा है और ऊपर जो चीज है, जो ट्री पेड़ है, उसका साइज कितना बड़ा है, तो कवर कर रहा है उस आदमी को। ठीक है, ये कंडीशन। दूसरा क्या है, द बुक इज अंडर द टेबल, जो बुक जो किताब है वो कहा अंडर द टेबल, मेज के नीचे। मेज बड़ी है, किताब छोटी है, और किताब जस्ट क्या बिल्कुल उसके नीचे रखी हुई। ठीक है, एक और कंडीशन, वी सेट अंडर द स्टार्स, हम कहां बैठे हैं, अंडर द स्टार। स्टार्स मैंने ऊपर आसमान में बहुत सारे सितारे हैं, उनके नीचे हम बैठे हैं। उसमें उस कंडीशन में, क्योंकि जो ऊपर वाली चीज है उसका साइज क्या होना चाहिए, लार्जर देन द थिंग दैट इज बिलो, उस चीज से जो नीचे है वो चीज उसके साइज से भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब बीनीथ क्या होता है, बीनीथ मोर फॉर्मल देन अंडर समथिंग इज कवर्ड। वही बात, ये जो सेंटेंस मैंने बना रखे, आप इनमें यदि अंडर का भी यूज करोगे तो भी इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ज्यादा जो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में वो बिलो और अंडर पूछा जाता है। बीनीथ बहुत फॉर्मेलिटी टाइप की है, एक औपचारिकता टाइप की, कि ये चीज कहीं खत्म ना हो जाए, इसका जो एग्जिस्टेंस कहीं गायब ना हो जाए, इसकी वजह से इसका यूज किया जाता है। जैसे क्या, द टॉक ही टक्ड मनी बीनीथ द पिलो, उसने जो टक में घुसा दिया, पैसा कहां घुसा, बीनीथ द पिलो, पिलो मैंने तकिया के नीचे उसने पैसा घुसा दिया। अब यहाँ पर ही टक्ड मनी अंडर द पिलो, ये भी कह सकते हैं कि भाई पिलो के नीचे, लेकिन थोड़ा सा ये माना जाता है कि मोर फॉर्मल की बात है। जैसे सेल का यूज होता है, सेल का यूज होता है आईओ बी के साथ ही किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे यदि कोई चीज टचिंग है, यदि कोई चीज नीचे वाली चीज ऊपर वाली चीज के सरफेस को छू रही है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बीनीथ का यूज किया जाता है, जहां पे कि अंडर का यूज होता है। क्लियर है, तो टक्ड मनी बीनीथ द पिलो, बिल्कुल तकिया के नीचे। एक दूसरी कंडीशन है क्या होती है कि यदि कोई चीज कवर है, चारों ओर से ढकी हुई है, तो वहां पे भी बीनीथ का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, द ट्रेजर इज हिडन बीनीथ द बनियान ट्री। ठीक है, तो इस कंडीशन में किसका प्रयोग है, इस कंडीशन में बीनीथ का प्रयोग किया जाता है, कि कोई चीज क्या होगा, कि किसी चीज के नीचे छुपी हो, दिख नहीं रही हो, वो छुपी हो, तो ऐसी कंडीशन में भी बीनीथ का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं
बिलो की, तो बिलो का मतलब लोअर, उसकी जो पोजीशन होनी चाहिए लोअर होनी चाहिए, तुलना उसकी कम होनी चाहिए, वो जो नीचे जगह पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे कहता है अपोजिट ऑफ एबव, मैंने बोला था, मैं जैसे बोला था द पेंटिंग इज हैंगिंग एबव माय हेड, कि मेरे सर के ऊपर पेंटिंग लटक रही, तो ऐसे तो नहीं मेरे सर के जस्ट ऊपर लटक रही, यहाँ वह दीवालों पे लगा रखी, तो दीवार यहाँ शायद, सपोज जहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगा रखा है उसके ऊपर दीवार है, तो वहां लटक रहा है, तो मैं यहाँ खड़ा हूं, लेकिन उसके जो पोजिशन है वो थोड़ा हायर है, तो इसलिए वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, उसको वहां पे एबव का प्रयोग किया जाता है। अब बिलो का मतलब कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, दैट इज सिटिंग बिलो मी, मतलब मेरे से नीचे है वो बैठी हुई, तो वहां बैठी हुई है और मैं यहाँ बैठा हूं, तो हम अब वो जस्ट मेरे नीचे थोड़ी ना बैठे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे पोजीशन की अवस्था, अवस्था कहाँ पे है, बड़ा कौन है, मेरी हाइट बड़ी है उसकी हाइट छोटी है, तो वहां पे हाइट के कंपेयर तुलना हो। द फैमिली फोटो वॉज हैंगिंग बिलो द ओल्ड वन, कि जो फैमिली फोटो थी, जो परिवार की नई फोटो है, वो हैंगिंग हैंगिंग लटक रही है कहाँ, बिलो द ओल्ड वन, कोई नई फोटो है, पुरानी फोटो उसके नीचे लटक रही है, उसके नीचे लगा रखी दीवार पे, तो भाई यहाँ वहां साइड जस्ट उसके नीचे नहीं होगा, एक फोटो उधर लगा रखी, तो ये हो सकता है उसके जस्ट साइड, उसके जो हाइट होगी उसकी हाइट से थोड़ा सा नीचे रखी हुई, अब जस्ट उसके नीचे तो नहीं है, इधर उधर कहीं वॉल पे वो क्या कर उसको चिपका रखी, उसको हैंगिंग, उसको टांगी गई। ठीक है, टेम्परेचर की बातें आती है तो वहां पे बिलो का यूज किया जाता है, द टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग, कि तापमान जो क्या फ्रीजिंग, फ्रीजिंग है ना जमने वाले जो कंडीशन है, बहुत ज्यादा ठंडा जो है मौसम है, उससे भी नीचे तापमान। आई कुड नॉट टच द फोटो, मैं फोटो को टच नहीं छू पाया, बिकॉज माई हाइट वॉज बिलो इट, क्योंकि मेरी जो हाइट थी, मेरी जो ऊंचाई है, ठीक है, वो उसके हाइट से नीचे है, डाउन है, तो मतलब वो बहुत ऊपर चिपका रखी है और मेरी हाइट यहाँ पे, तो वहां तक मैं छू नहीं पा रहा हूँ उसको, तो वहां पे क्या, मैं उसके नीचे हूँ जाता। अब यहाँ पे एक और आता है, वो आता है डाउन। ठीक है, अब इससे पहले मैं एक चीज दिखा देता हूँ, सपोज ये आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब कोई चीज यहाँ पे, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसके जस्ट कोई नीचे हो, तो ऐसी कंडीशन में अंडर का यूज किया जाता है, और दूसरा कंडीशन ये है कि ये चीज है। ठीक है, यहाँ एक चीज ये है, एक चीज ये है। ठीक है, अब ये देखो, ये इससे नीचे है, सॉरी, ये जो इससे नीचे है, ठीक है, और इसके तुलना में क्या है, ये इसकी हाइट भी थोड़ा नीचे है, और ये नीचे, लेकिन उसके जस्ट नीचे यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, ऐसी कंडीशन में बिलो का यूज किया जाता है, और ऐसी कंडीशन में अंडर का यूज किया जाता है। क्लियर है। अब तीसरी बीनीथ वाली कंडीशन में बता दूं, बीनीथ की कंडीशन होती है जैसे कोई, सपोज ये पेड़ है, ठीक है, ये उसका सरफेस है जमीन का, अब यहाँ पे क्या कोई ये यहाँ छुपा रखी है, या जैसे ये जड़ें होती है, ये रूट्स वगैरह होते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे ये रूट्स हैं, या ये कोई ट्रेजर, जिस ये ट्रेजर की बात हो रही थी, ये सब क्या है, ये सब उसके सरफेस से भी नीचे है, कोई चीज नीचे है तो उसके सरफेस से भी नीचे, तो ऐसी कंडीशन में भी बीनीथ का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ डाउन की। अब डाउन मैंने क्या होता है, डाउन मैंने होता है नीचे। ठीक है, अब इसका यूज तब किया जाता है जब कोई चीज किस में हो, मोशन में हो, मोशन में कोई चीज गति में हो, जैसे यूज करते हैं सिट डाउन, हम सिट अंडर नहीं बोलते, सिट डाउन बोलते, सिट डाउन में नीचे बैठो, तो जब आदमी खड़े से जब नीचे बैठ रहा होता है तो वो मोशन में गति में आता है, तो गति में यदि कोई चीज नीचे की ओर जा रही होती है तो वहां पे किसका प्रयोग है, वहां पे प्रयोग किया जाता है डाउन का। क्लियर है। तो अब जो इसके बाद बनेगा थर्ड, प्रेपोजिशन का थर्ड वाला भाग। ठीक है, उसमें भी जो ऐसी कुछ कंपेरेटिव जो प्रेपोजिशंस वगैरह होंगे उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।